जैसे कि मुझे उम्मीद थी, ये पार्टी सच में बहुत शानदार है। यहाँ पर आज सभी अमीर लोग आएंगे। आज रात खत्म होते ही उसकी शादी हो जाएगी और हम भी इस गू फैमिली का हिस्सा होंगे। अगर मुझे गू वाइजी से प्यार ना हुआ होता तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी इस फैमिली में आने की। तुम्हारा कोई मर गया जो तुमने इस तरह का मुंह बनाया है? अगर तुम इस तरह का मुंह बनाओगी तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। तुम ठीक हो? गू शाओ, आप यहाँ पर? आपको यहाँ आने का टाइम कैसे मिल गया? मैं यहीं था। चलिए आपको आपकी सीट तक छोड़ देता हूँ। अरे आप ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। आपका टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा? अगर आप इतनी फॉर्मल रहेंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। चलो। एक्चुअली मैं बस तुम्हें यहाँ देखने आया था। शियायान, वहां क्यों खड़ी हो? टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ बैठ जाओ। आपका शुक्रिया मिस्टर गू। अरे आप अभी भी वैसे ही हैं। अपने करियर में कामयाब हो। अच्छे खानदान की लड़की पर जरूर ध्यान दीजिएगा। शुक्रिया अंकल वैंग। हाँ देख रहे हैं। अरे कौन सी खुशकिस्मत लड़की है। क्या तुमने उसे यहाँ पर बुलाया है? वो वहां बैठी है। ठीक है, आप लोग बात करिए, मैं चलता हूँ। मैंने अभी क्या सुना? क्या हुआ? इसी को किसी लड़की से प्यार है और वो इस पार्टी में भी है। आखिर वो कौन सी लड़की, हमें भी जानना है। अब तो हाइजीन को खुद लेकर आई है ना? हाँ, गू हुआइजी हमेशा से मेरा ख्याल रखता है, लेकिन सोचा नहीं था कि उसे मुझसे सच में प्यार है। वो कौन है? जाहिर सी बात है, वो मेरी बेटी ही हो सकती है। मिस्टर गू हमें खुद यहाँ पर लेकर आए हैं। पता नहीं किस तरह के लोग हैं जो दिन में भी सपने देखते हैं। तुम्हारी, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे मिस बे, आप यहाँ काफी दिन बाद मिले हैं। मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड कौन है। हाँ मैं जानती हूँ, वो लड़की बहुत खास है और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा गलतफहमी में है। तुम ज्यादा फिक्र मत करो। जब गू वाइजी मुझे अपनी बीवी बना लेगा तो फिर मैं तुम दोनों को बताऊंगी। अरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो इतनी सारी लड़कियां हैं। इतनी नाक मत चढ़ाओ। भला कौन सी ऐसी लड़की है जो... बस इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। आप सब खाओ और मजे करो। सब जानते हैं गू ग्रुप को मैंने बहुत पहले अपने बेटे वाईजी को हवाले कर दी थी। इन सालों में उसने बहुत अच्छा काम किया। वो आपके सामने है। उसकी लीडरशिप में गू ग्रुप और भी ज्यादा बड़ा होता गया और मजबूत भी। आज मैं औपचारिक घोषणा करता हूँ कि आगे से गू ग्रुप और यहाँ तक कि गू फैमिली के सारे काम मेरे बेटे वाईजीन के जिम्मे पे होंगे पूरी तरह। उम्मीद है आप साथ देंगे। ये आदमी कितना हैंडसम है और बहुत ज्यादा अमीर लग रहा है। वैसे ये क्या... मैं जल्द ही गू फैमिली की बहू बनूंगी। सही समझे। आज मेरी गू फैमिली की एक और खुशी है जो मैं आप सबके सामने बांटना चाहता हूँ। वो है मेरा प्यारा पोता गू युआन। आज रात वो मिजनकी का नया दौर शुरू करने वाला है। मेरे पोते की एंगेजमेंट शान फैमिली की बेटी से हो रही है। आप बस देख रहे हैं वो लड़की आखिर कौन है। अगर ये लड़कियां कौन है? यान यान, वो ऊपर आओ। तुम ये क्या कर रही हो? अरे क्या यही लड़की थी जो उसकी फियोंसे है? क्या ये वही लड़की है जिसे मिस्टर गू पसंद करता है? क्या ये सच में तुम हो? तुम लोग फिक्र मत करो, जल्द ही पता चल जाएगा तुम लोगों को। मैं गू युआन हूँ। कई सालों में फूलों से खो रहा था। आज अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने मैं इस दौर का औपचारिक खत्म करता हूँ और मिस शान यान से शादी का वादा करता हूँ। यान यान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। क्या तुम्हें
लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये लड़की कितना ड्रामा कर रही है। आप सभी से माफी चाहता हूँ, मैं भूल गया था कि वो गूंगी है। गूंगे होने से परेशानी होती है, सीधे सीधे हाँ या ना नहीं कह सकती। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई एतराज नहीं। मुझे नफरत है उस आदमी से जिसने तुम्हें गूंगा बनाया। हटो, तुम क्या कर रही हो? हाँ युवान, तुम्हें पछतावा तो नहीं है ना? दादा भला, मैं क्यों पछताऊंगा? मैं तो अभी इसी वक्त यान यान से शादी कर लूं। यान, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? चुपके से सर मत हिलाना। क्या गू फैमिली इतनी गिरी हुई है कि गूंगी लड़की से शादी करवाएगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज युवन इतना दयालु है। आखिर ये चल क्या रहा है? कितना ड्रामा कर रही है ये। युआन, शियाओ यान, आओ आओ। ठीक है, अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो एक डेट फिक्स कर कर शादी कर लो, लेकिन आगे से अच्छे से रहना, तुम्हारे दादा को आगे से चिंता ना करना पड़े। हाँ जरूर दादाजी, मैं अपने चाचा से भी गवाह बनना चाहता हूँ। यान यान, तुम्हें भी कहना चाहिए। शिया, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, मैं खुद को तुमसे प्यार करने नहीं दे सकती। हुआई जी, ये तुम क्या कर रहे हो? लगता है मेरे चाचा को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ? क्या चाचा आपको मुझसे जलन हो रही है? क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। सुना है मेरे चाचा को किसी से प्यार है और वो यहाँ मौजूद भी है। क्यों ना हम उन्हें भी बुला लें, इसी बहाने डबल सेलिब्रेशन हो जाएगी। गुयुआन, गुयुआन यहाँ क्या कर रहा है? मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। हुआई जी, क्या ये सच है? तुम्हें भी किसी लड़की से प्यार है? आखिर किसके रिश्तेदार है वो? हाँ, चलो चलो। गुहो वाइजी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मिस शांग मिंगुई। नहीं। तो मैं अंदाजा लगाता हूँ कि मेरे चाचा को कौन सी लड़की पसंद है। ठीक है, तो मैं समझ गया हूँ। हे ऊपर वाले, वो देखो। शायन, चिंता मत करो, जब तक मैं नहीं चाहूंगा ये शादी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। वो तुम ही हो ना? बिल्कुल नहीं। हुआई जी, ये क्या है? मेरे चाचा, मिस यान यार अब तुम्हारी भी बहू है। क्या तुम गुनाह कर रहे हो? वहाँ देखो तो। ये यहाँ चल क्या रहा है? पता नहीं ये लड़की मिस्टर गू के साथ क्या कर रही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की बहुत ज्यादा तेज है। चाचा और भतीजा एक ही लड़की के साथ बहुत ही बड़ी चाल खेली इसने। तो चाचा, क्या आप सबको कोई वजह नहीं बताएंगे? इस लड़की से आपके नाजायज रिश्ते थे। हुआई जी, सच सच बताओ कि आखिर ये सब क्या है? तुम्हें तो मुझसे प्यार था ना? प्लीज खड़े हो जाओ। तुम्हें लोग मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाहते थे, फिर क्या हुआ? इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो? वापस जाओ। आखिर वो तुम्हारे भतीजे की फियांसे है। चाचा, कुछ भी हो मगर वो मेरी फियांसे है, तुम्हारी बहू। हाँ, तुम कुछ भी मत कहना। ये वीडियो तो सामने आ गई है, अब ये वीडियो आग की तरह फैलेगी। शादी के बाद भी तलाक होता है और ये तो सिर्फ एंगेजमेंट है। इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। यहां लड़का लड़की दोनों सिंगल है, तो हमारे रिश्ते में बुराई क्या है? आप सभी लोग इज्जतदार हैं,
तो अपनी जुबान को साफ रखिए। ऐसे नाचेज जानवरों की तरह मत बनो। वाईजी, तुम्हें ये पाप करते शर्म नहीं आई? बहुत बेहयाई है, और यहाँ बहाने बना रहे हो। बेहया तो वो है जो किसी की प्राइवेट वीडियो छुपके से रिकॉर्ड कर रहा है। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। ये गंदगी तुम साफ करोगे। अभी जो वीडियो दिखाई गई वो प्राइवेट थी, उसे फैलाना इलीगल है। यहां मौजूद सभी लोग, क्या आप सभी जेल जाना चाहते हैं? मुझे यकीन है गू फैमिली से ज्यादा आप लोग अपने स्टॉक और रिसोर्सेज पे ज्यादा ध्यान देना पसंद करेंगे। अगर आप सभी गू के साथ रिलेशंस का फायदा उठाना चाहते हैं तो फिर शांत रहिए। आखिर आप चुपके से अमीर तो बन ही सकते हैं। आपको क्या लगता है? तो फिर हम मिलकर काम करते हैं। चलो। सब लोग चले गए। अब तुम्हें नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। नाटक? आप कैसे आदमी हैं मिस्टर गू? किसी की हिम्मत है जो आपकी वीडियो बनाए, आपके खिलाफ साजिश करे? कोई नहीं, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं। पता चला आपने सब पहले से प्लान कर रखा था। शायद तुम्हें लगता है कि मैं इतना घटिया आदमी हूं? शायद मैं तुम्हें सच में नहीं जानती हूँ। हाँ, मैं सच में हर तरीके से गो युवान से तुम्हारी शादी रोक दूंगा, लेकिन दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए मैं अपना नुकसान नहीं करूंगा। मैं इतना भी गंदा नहीं हूं। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? तुम कातिल हो। कौन सा कातिल? 10 साल पहले की आग। तुमने सिर्फ अपने भाई को नहीं मारा, बल्कि बहुत बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाया। तुम मुझे कैसे जानती हो? मेरी माँ मेरी फीस भरने के लिए वहां एक कुक का काम करती थी। जब विले में आग लगी, मैं उन्हें बचा नहीं पाई, लेकिन गलती से उस हादसे के असली जिम्मेदार को बचा लिया। और मैंने भी बहुत धुआं अंदर ले लिया और अब कभी बोल नहीं सकती। जिस लड़की ने मुझे बचाया वो तुम हो। तो फिर क्या? तुम्हारे हाथों में कितनों का खून है। मैं हमेशा सोचती थी, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैंने गलत आदमी से प्यार कर लिया? मैं कभी वजह बताने की जिद नहीं करता, लेकिन शायद मैं तुमसे दिल से कहता हूं, उस आग का वीडियो मेरा नहीं है और मैं जागने की बात तो मैं ढूंढ रहा था। शायद तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए मैं क्या करूं? मैं फिर कभी भरोसा नहीं करूंगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मार दो मुझे। मार दो मुझे। तुम्हारी जान बचाने के लिए क्या तुम मुझे जाने दे सकती हो? पर फिर मुझे कौन छोड़ेगा? शायद तुम अभी नहीं जा सकती। अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मेरे साथ रह सकती हो, तुम मुझसे बदला ले सकती हो, तुम मुझे तकलीफ दे सकती हो। मैं थक गई हूँ गुहाइजी, जाने दो अब मुझे। मिस्टर गू,
तुम यहाँ क्यों आए? चले जाओ यहाँ से। चाचा, चाचा तुम हार नहीं मानते। पहले मेरी बीवी के साथ और अब यहाँ आकर मेरी लड़कियों को भी भगा दिया। गो, तुम्हारा समय आ गया है। क्या मतलब? तुम मुझसे नफरत करते हो ना, पर मेरे भाई के लिए तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। तुम्हारे वो सारे हरामी डिटेक्टिव्स, मैं उनका हिसाब करा सकता हूं, पर तुम कभी शायान की तरफ देखना भी मत, वरना बुरा होगा। तुम्हें मेरे पिता का नाम लेने का हक नहीं है। वो कौन है? तुम उसे बहुत चाहते हो ना? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम एक राक्षस हो। पूरी बॉडी में कोई कमजोरी नहीं, कोई जज्बात नहीं। मैं सोच रहा था कि तुमसे कैसे बदला लूं, और उसी वक्त शायान मेरे दरवाजे पर आ गई। तुम्हारी कमजोरी मैं खुद उसे अपने हाथों से कुचल दूंगा। युवान, देख रहे हो तुम्हारी जिंदगी कैसी है? तुम्हारे ये गंदे और बचकाने तरीके सिर्फ मेरी नफरत बढ़ाएंगे। बदला लेना है तो सिर्फ मुझसे लो। अपना मुंह बंद करो। गो हुआई जी, अब मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं अब कैसा लग रहा हूँ? ये सब तुम्हारी वजह से है। गुआ हुआई जी सुन लो, अगर मैं नहीं जीता तो तुम भी नहीं जीत सकते। गुईवान, मैं सिर्फ एक ही बार कहूंगा, मैंने तेरे बाप को नहीं मारा। अगर तुम्हें खुद को ऐसे ही बर्बाद करना है, ऐसे ही बदनाम रहना चाहते हो, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, पर तुम्हें हर बार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये नकली ड्रामा बंद करो। अपना ध्यान रखना। बस इतना ही, तुम भी अपना ख्याल रखना। सरकार ने चेक करवा लिया है। मिस शायान वही है जिसने यंग मास्टर को बचाया था। ये मामला बहुत छोटा है। क्या मैंने पहले ही हुक्म नहीं दिया था कि तुम इसे सुलझा दो? उस हादसे से जुड़ा हर शख्स बेखबर होना चाहिए और उसे गूंगा हो जाना चाहिए। उसकी माँ के जागने के चांसेस कम हैं। छोड़ो, दो औरतें मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगी। पर मास्टर हुआई की तरफ से अगर हुआई जी अपने आदमियों को पकड़ रहा है, मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश करेगा। मुझ जैसे बहरहम बाप को कोशिश नहीं करनी चाहिए, समझे? मिस्टर क्यू, मैंने पता किया है कि वो हमारी कंपनी की एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी है। क्या हमें उसे रोकना चाहिए? मैं थक गई हूँ गुहाई जी, जाने दो अब मुझे। हाँ ठीक है, चलो चलता है। जैसा आप कहें। कैरेट ज्वेलरी ने कल की एग्जीबिशन के लिए आपको इनवाइट किया है। क्या इस सवाल की मदद करूं? कैरेट ज्वेलरी ने? जी, उस लड़की ने जो आपको हमेशा से अट्रैक्ट करती रही है, पर मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें इंटरेस्ट होगा। इंतजाम करो, मैं वहां कल जाऊंगा। जैसा आप कहें। अरे हाँ, क्या तुम एग्जैगरेशन कर रही हो? सब कैसा चल रहा है? उस आदमी ने मुझे धोखा देने की कोशिश की, तो मैंने भी उस आदमी को रिजेक्ट कर दिया। और मैं कर भी क्या सकती थी, है ना? क्या तुमने उसे सच में रिजेक्ट कर दिया? क्या तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा? मुझे तो उससे भी अच्छा आदमी मिल जाएगा। सही कहा। आज की ज्वेलरी के लिए बहुत सी अमीर लोग आ रहे हैं, तुम रजिस्टर कर लो। कैरेट ज्वेलरी जियांगचेन के सबसे बड़े ज्वेलर है। अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं आज इस ज्वेलरी में से कोई सेट खरीद लूंगी। अगर तुम ये सच कह रही हो तो आज ये ज्वेलरी जरूर खरीदना। तुम क्या अंधी हो? क्या तुम गूंगी हो? सॉरी नहीं कहना आता? तुमने तो बिल्कुल सही पहचाना, ये वाकई गूंगी है। तुम इसे जानती हो? ये वही है, उस मिस्ट्रेस की बेटी। ओह, तो अब समझ आया, तुम इसकी बहन हो ना? मेरे पास इतनी बेशर्म बहन नहीं है जो एक वेटर और एक गंदी लड़की हो। ये इसके मिस्ट्रेस बनने की सजा है। हे, क्या ये वही ड्रिंक है जो मैंने ऑर्डर की थी? तुम्हें जाने का किसने कहा? तुम बस गूंगी हो, लेकिन तुम माफी मांग सकती हो। क्या तुम सच में गूंगी हो? इतनी बड़ी जगह पर इतनी घटिया लड़की कैसे आ सकती है? मैं इसके हाथों से शराब नहीं लूंगी, मुझे जम से डर लगता है। तुम गूंगी हो, बहरी नहीं हो। सुनाई नहीं दिया क्या? यहाँ से दफा हो जाओ। ये गूंगी तो शराब भी पीती नहीं होगी, इसकी इतनी औकात नहीं कि ये शराब पी सके। दफा हो जाओ यहाँ से, पता नहीं तुम्हारे हाथों से कौन पीता होगा। मैं पीता हूँ।
थोड़ी प्यास लगी है। शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता कि ये लड़की गूंगी है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि गूंगा होना छूत की बीमारी नहीं होती, पर जहालत एक जैसी होती है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये श्रीमती किस घर से है? तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? अगर मैं अपने पति का बता दूं ना तो तुम्हारी हवा निकल जाए। बताइए फिर। मेरे पति सबसे बड़े चेबल होशी के साथ घर रेंट कर रहे हैं। तुम मुझे खींच क्यों रही हो? क्या तुम्हें उस आदमी के बारे में पता है? हाँ, मुझे उसके बारे में पता है। मेरे पति ने उसके बारे में मुझे बताया था। और तुम लोगों को क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? और ये आदमी मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। इसको भी पता नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम तो सच में बहुत बदतमीज हो। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम इस लड़के की वजह से इस तरह बोल रही हो। मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूंगी। मैं जा सकती हूँ। प्लीज अपने गुस्से की वजह दूसरों पर मत निकालो। तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे गाली दे रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या हुआ? सुनो अभी, ये लड़का मुझे तंग कर रहा है। हाँ, यही है। पति, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम इस लड़के की वजह से और लड़की की वजह से मुझ पे हाथ उठा रहे हो। काश तुम भी गूंगी होती। मुंह बंद करके बैठो। मिस्टर गू सही कह रहे हैं, तुम बस जाहिल हो। अरे मिस्टर गू। ये गू हुआइजी है। अरे मिस्टर गू, इसे माफ कर दीजिएगा। बेवकूफ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। ये तो पागल हो रहे थे। कोई बात नहीं, पर मुझे लगता है कि बिजनेस से ज्यादा जरूरी है कि मिस्टर ली आप अपने घर के काम संभालें। उस जमीन के साथ कोऑपरेशन अभी रोक देते हैं। ओ गुगु शाह, क्या बात है? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं कैसे? बस अगले महीने तक का इंतजार करें। और प्लीज इसके बाद मेरे ऑफिस में और प्राइवेट फोटो मत डालिएगा। बहुत सारा कचरा जा रहा है, मेरे असिस्टेंट के पास फेंकने का वक्त भी नहीं है।